मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तालिब इल्मों और इदारे के असातिज़ा किराम, इस कायनात में तीन किस्म की कुव्वतें कारफरमा हैं। तीन कुव्वतें हैं जो पूरी कायनात में अमल करती हैं और इनमें से सबसे पहली कुव्वत मादी कशिश या मादी कुव्वत है। जमीन में जितनी मिक़दार मादा है उसके हिसाब से जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। जमीन की अपनी तरफ चीजों को खींचने की कुव्वत मादी कशिश या मादी कुव्वत कहलाती है। और इसी तरह सूरज की मादी कशिश सबसे ज्यादा है निज़ाम शमसी में, क्योंकि सबसे बड़ा है और मिक़दार मादा उसमें सबसे ज्यादा है। इसके अलावा चांद की अपनी मादी कशिश है, उसकी मिक़दार मादा के लिहाज से मरीख की अपनी है, मुश्तरी की अपनी है। जितने सैयारे हैं या सितारे हैं उनमें जितनी मिक़दार मादा है उसके हिसाब से उनकी कशिश है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ खींचती हैं। और जमीन के गिर्द जो मसनूई सैयारे हैं, जो सैयारचे हैं, वो भी इसी कशिश की वजह से घूम रहे हैं, जिनकी वजह से ये सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नशरियात जाती हैं। जमीन के एक कोने में नशर होने वाली चीज दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। ये इसी मादी कशिश की वजह से वो जमीन के गिर्द सैयारचे घूमते हैं। एक कशिश है मादी कशिश, जिसको अंग्रेजी में ग्रेविटी कहते हैं, और दूसरी है बरक़ी मक़नातीसी, बिजली और मक़नातीस की कशिश। बिजली खींचती है चीजों को अपनी तरफ, लोहे की बनी हुई चीजों को, पानी को, इंसानों को अपनी तरफ खींचती है, और मक़नातीस भी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। और बिजली चाहे साकन हो, खड़ी हो चार्जों की सूरत में, या बरक़ी रौ बह रही हो, उसके गिर्द मक़नातीसियत होती है। तो ये एक ही कुव्वत के मुख्तलिफ नाम है। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो पाकिस्तान के मायानाज साइंसदान हैं, उन्होंने और एक और साइंसदान उन्होंने कहा था कि ये बिजली की कुव्वत, मक़नातीस की कुव्वत, ये बरक़ी मक़नातीसी कुव्वत, ये एक ही कुव्वत के मुख्तलिफ नाम है। इससे पहले दुनिया में 4 कुव्वतें थी और उन्होंने कहा कि ये जो कुव्वतें हैं बिजली की और मक़नातीस की, ये एक ही कुव्वत है। तो उनका नजरिया तस्लीम किया गया और ये एक ही कुव्वत समझी जाती है। दूसरी कुव्वत ये हो गई, और ये चीजें सिर्फ साइंस वालों के लिए नहीं है, ये आर्ट्स वालों के लिए भी है। हर एक को पता होना चाहिए, ये वाक़ियत आम्मा की बात है कि दुनिया में कितनी कुव्वतें कारफरमा है। पहली मादी कशिश, जमीन की, चांद की, सूरज वगैरह की, और दूसरी बरक़ी मक़नातीसी कुव्वत, बरक़ी मक़नातीसी ताकत, बिजली और मक़नातीस के अंदर जो ताकत है, मैं तफसील किसी वक्त और बताऊंगा। और तीसरी वो है जो एटम के मरकज़े को, न्यूक्लियस को जोड़े रखती है। आप में से छोटे बच्चों को भी पता होगा कि एटम के मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर तो जमा चार्ज होता है, मुस्बत चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन बेचारे मुतदिल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये जो मरकज़ा है, न्यूक्लियस है, इसको तो टूट जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मुस्बत चार्ज है। प्रोटॉनों को धक्का देते हैं, दफा करते हैं, तो इसको इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। ये कुव्वत जो एटम के मरकज़े को जोड़े रखती है, इकट्ठा रखती है, ये तीसरी कुव्वत है। ये ताकतवर तरीन कुव्वत है। बाकी कुव्वतों की निस्बत ये ताकतवर है, लेकिन इसकी मार बहुत नजदीक तक है, बहुत नजदीक से, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करीब करीब होते हैं, ये बहुत करीब से अमल करती है, बाकी सारी कुव्वतों पर गालिब आती है, इसलिए ये एटम के मरकज़े को जोड़े रखती है। और सबसे ताकतवर जो मरकज़ा है एटम का, ज्यादा ताकत के साथ जुड़ा होता है, वो लोहे का होता है।
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے لوہے میں طاقت رکھی انسانوں کے استعمال کے لیے۔ تو آپ ٹیبل وہ دیکھ لیں، جدول دیکھ لیں جس میں کس عنصر کا ایٹم سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے ایٹموں کو، ایٹم کے جو ذرات ہیں ان کو جوڑے رکھنے کی، تو وہ لوہا ہے۔ تو عزیز بچوں، دنیا میں 3 طرح کی قوتیں کار فرما ہے، ان کے علاوہ ابھی کوئی چوتھی قوت دریافت نہیں ہوئی۔ تو عزیز بچوں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔